डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सर्कुलर वेल, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. फर्स्ट पार्ट तो ये फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. सेकंड है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर. तो दो चीज निकाले, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कॉस्ट निकालनी है, उसी को कर्व्ड पार्ट को ही पेंटिंग किया गया है यानी प्लास्टर किया गया है. तो इसका सॉल्यूशन है बेटा, फर्स्ट पार्ट में तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. इसकी जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है, यानी कि रेडियस आधा कर देते हैं. इसका 2 आ गया, डेसिमल पे हटा दिया 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/4 मीटर इसका रेडियस आ गया. हाइट इसकी 10 मीटर है. तो निकाल दो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर. क्या फॉर्मूला बताया? 2 पाई आर एच. तो 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना 7/4 और हाइट कितनी है 10. आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 से ये 11 हो गया. 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 110 मीटर स्क्वायर. ये तो हो गया पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा ये. अब सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कॉस्ट तो निकालनी है, तो इसकी कॉस्ट निकाल लो. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है इसमें? 40 रुपए. तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी आ जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपए है. 40 को 110 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा. 11 4 जा 44, यानी कि 4400. दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस. तो बेटा हमें ये दो पार्ट निकालने थे. पहला पार्ट हमें निकालना था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमने निकाला 110 मीटर स्क्वायर, और सेकंड पार्ट हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. ये दो पार्ट हमें करने थे. फिर से देख ले इसको एक बार, फिर रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को. तो इसमें डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, हाइट 10 मीटर. तो इसका रेडियस निकाल लिया, 7/4 मीटर आ गया. आधा कर दिया इसका डायमीटर का, रेडियस हो गया. फिर उसके बाद में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच. वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/4 और हाइट की जगह 10. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. देखो 7 से 7 कैंसिल किया, 2 2 जा 4 और ये देखिए यहां से 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11 और 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 बच गया. 10 को 11 से 110 मीटर स्क्वायर आ गया. ये अपने पास कॉस्ट आ गई, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया. अब आपको क्या निकालनी थी? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कैसे निकाला आपने? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 4400 रुपए. अब क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा? देखिए, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length कितनी देर की इसकी? 28 मीटर and diameter 5 मीटर. In a hot water system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter इसका कितना दे रखा है? इसका डायमीटर इसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर. क्या निकालना है? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस. बेटा ये हमने लिखना भूल दिया, यहाँ पर ये चीज लाइन और लाएगी. एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ यानी कि S 28 मीटर दे रखी है, और इसका रेडियस डायमीटर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर. मीटर में बढ़ाएंगे तो 5/200 मीटर, यानी कि 100 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक मीटर में है और एक किस में दे रखा था? सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया. तो इसका मतलब इसका कर्व्ड सरफेस निकाल दो, क्योंकि रेडिएटिंग जो सरफेस है वो कर्व्ड पार्ट पर होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर. फॉर्मूला लगा करके वैल्यू रख दो, 2 पाई आर एच. तो 2 पाई की जगह 22/7
रेडियस की जगह पाई बाई 200 और एच की जगह 28। अब 7 1 7, 7 4 28। अब 2 सी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100, और कैंसिल करो तो और कैंसिल कर दो, 4 से 5 से 500, 5 2 जा 10, 20 पर कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो गया, यानी कि 44 बाई 10 आ गया, यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द radiating surface. Find the total radiating surface. Therefore, total radiating surface क्या आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हमें निकालना था, टोटल रेडिएटिंग सरफेस हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया 4.4 मीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए बेटा, फाइंड पार्ट 1 the lateral or curved surface of the closed cylindrical storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। आपको डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर और हाइट दे रखी है 4.5 से कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो कर्व 2 पाई आर लग जाएगा। दूसरा, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज्ड हुआ। If 1/12 स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। कहता है उसमें 1/12 जो स्टील था ना, जितना भी स्टील था उसमें 1/12 जो भाग है वो बेकार हो गया। तो कहता है कितना यूज हुआ, वास्तव में कितना यूज हुआ। तो हम पहले इसका इनर पहला पार्ट निकालते हैं, इसके अंदर लेटरल का सरफेस एरिया निकालते हैं या CS से। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिखेंगे इसका जो डायमीटर है D 4.2 मीटर, रेडियस आधा कर दिया 2.1 मीटर, और हाइट h क्या दे रखी है 4.5 मीटर इन हाइट। तो इसका इनर लेटरल सरफेस एरिया LSA और लेटरल सरफेस एरिया और CSA, उसमें ले सकते हो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई RS, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 2.1 और हाइट की जगह 4.5। 7 से कैंसिल कर दिया, 7 से 0.3 आ गया, ये 44 आ गया इंटू 0.3 इंटू 4.5। मल्टीप्लाई कर दो तीनों की, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो 135 आ गया, 135 को 44 से कर दो, 4 5 20, 4 3 12 2 14, 4 1 4 और 1 5, 540। यहाँ पर भी 540 आ गया, 0.495 और डेसिमल कितने के बाद लग गया 2 के बाद, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आ गई 59.40। ये ऐसे लिखेंगे 59.4 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया पार्ट 1 होगा बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ। ये 1/12 स्टील एक्चुअली वाज वेस्टिंग, यानी कि अपने पास में स्टील है लेट, स्टील यूज्ड, स्टील अपने पास में x मीटर है मान लो, ये है। तो वेस्ट कितना वेस्ट हुआ, वेस्ट स्टील वेस्ट मतलब बेकार हो गया, वेस्ट इन मेकिंग टैंक, इन मेकिंग टैंक। ये है 1/12 इंटू एक्स, यानी कि x/12 मीटर स्क्वायर। x मीटर तो अपने पास ये टोटल स्टील था मीटर स्क्वायर। अब कितना वेस्ट हुआ, x टोटल स्टील है x मीटर स्क्वायर। अब वेस्ट कितना हो गया x/12 मीटर स्क्वायर। यूज्ड कितना यूज्ड हुआ, x में से x/12 क्या कर दो माइनस कर दो, 12 एलसीएम 12x माइनस x कितना बच गया 11x/12, ये बच गया। तो अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, इसके बराबर रख दो। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा वो आप निकाल लेते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर का अपने पास आएगा
टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा 2 पाई r इंटू r प्लस एच। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस 0 पॉइंट कितना इसका 2.1 था इसका रेडियस 2.1 इंटू 2.1 प्लस एच की जगह कितना रख दे 4.5। सोल्व कर दे 7 या 21 0.3 मल्टीप्लाई कर दे 44 इंटू 0.3 इंटू में 2.1 और 4.5 ऐड करें 6.6 हो गया। अब तीनों के मल्टीप्लाई कर दें, पहले 66 को 3 से कर दें, 3 से 18, 18 19 198 को 44 से कर दें, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 7 ये भी 792 ऐड 2 9 2 11 9 7 16 17 87.12 आ गया बेटा 87.12 मीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। अब इसके बराबर रख दो जितना यूज हुआ, ये भी जो आपके पास टोटल यूज होना है इसके अंदर टैंक के अंदर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अपना वेस्ट होने के बाद में कितना बचा था 11x/12, इसको इसके बराबर रख दिया 87.12 के इक्वल रख दिया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 87.12 अपॉन 11 तो नीचे आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 11 से कैंसिल कर दो, ये 11 बन जाए 11 11 7 जा 77, 10 बच गया 1 उतार लिया 101 बन गया 11 9 जा 99 और 2 बच गया 11 2 जा 22 और डेसिमल कितने के बाद में था 2 के बाद में 7.92 आ गया। अब 7.92 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 12 से, तो 7.92 को 12 से करते हैं 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 7 जा 14 15 और यहाँ पर 792 ये आ गया 4 8 2 10 9 5 14 1 15 8 1 9 और 2 के बाद डेसिमल 95.04 आ गया 95.04। अब हम लिखेंगे देयरफॉर स्टील एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ वो 95.04 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर स्टील एक्चुअली यूज्ड, देयरफॉर स्टील एक्चुअली used in making the tank 95.04 मीटर स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करता हूँ कितना स्टील यूज हुआ टैंक को बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख बेटा, इन फिगर, ये फिगर है, यू सी द फ्रेम ऑफ द लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ। ये अपने पास फ्रेम है, ये लैम्प शेड के ऐसे, ये इट इज कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, इस पर एक कपड़े को ढकना है, वो भी डेकोरेटिव है, सजावट वाला है। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रेम का, हाइट 30 सेंटीमीटर इसकी। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। अब बताना है हमें इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना कपड़ा यूज होगा। सबसे पहले आप इसका देखिए डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। D इक्वल टू सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे डायमीटर 20 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लें 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या दे रखी है हाइट 30 सेंटीमीटर, फिर मार्जिन कितना, मार्जिन ऑफ 2.7 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग ओवर द टॉप एंड बॉटम। इसका जो मार्जिन है वो दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। अब टॉप और बॉटम यानी कि 2.5 नीचे जाएगा, ये 2.5 नीचे आ जाएगा, ये मार्जिन है 2.5, ये भी 2.5 मार्जिन है और ये दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो टोटल हाइट इसकी आ गई, देयरफॉर h इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितना बन गया 35 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब इसका क्या निकाल दे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दें। कर्व सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 10 और एच की जगह 35। 7 1 7, 7 5 35, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 220 आ गया, 220 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 2200 आ गया। 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 5, जब इनकी मल्टीप्लाई कर दी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ मच, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर डेकोरेटिंग क्लॉथ। ये आपका पास में आ गया, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर डेकोरेटिंग, किसके लिए, ये लाइन लिख दो लास्ट में। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, क्लॉथ रिक्वायर्ड, देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। ये आपके पास आंसर आ गया बेटा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा क्या है। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर was to be radius 3 centimeter and height 3.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? क्या मतलब है इसमें कि जो विद्यालय ने बच्चों को क्या किया भाई, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है एक कंपटीशन के अंदर। क्या कंपटीशन है, उनको कार्डबोर्ड से पेन होल्डर बनाने हैं, डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाने हैं, सिलेंड्रिकल जो है शेप में, और उसका जो विद बेस, एक बेस है उसका, यूजिंग कार्डबोर्ड का यूज करना है। रेडियस ऑफ द बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, शेप ऑफ रेडियस विद ए बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। तो हाउ मच जो है कार्डबोर्ड इज यूज्ड बाय द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के द्वारा कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ, और कितने कॉम्पिटिटर हैं 35। तो किस तरह का आपको बताना है। ये पेन होल्डर ऐसे बेटा, ये आपको पता है कि ये पेन होल्डर ऐसे जो ऐसे रखते हैं पेन होल्डर, जो हम पेन ऐसे, तो इसके अंदर ये आपका कौन सा कार्डबोर्ड यूज होगा, एक तो ये वाला यूज होगा, ये यूज होगा, एक बेस यूज होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो ओपन है, समझा। तो इसमें लिख दो सॉल्यूशन में इसका किस किस का एरिया निकलेगा, एक तो कार्ड पार्ट का और एक बेस का। तो इसके अंदर इसका रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। कार्डबोर्ड यूज बाय 1 स्टूडेंट, अब लिख दो कार्डबोर्ड यूज्ड बाय 1 स्टूडेंट। कैसे निकालें इसका, एक तो कार्ड पार्ट इसका 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लो। यहां पर बच गया 2h और यहां पर बच गया r। वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 3 इंटू 2h की जगह 10.5 प्लस में r की जगह 3, ये हो गया 66/7 इंटू ये हो गया 20 2 5 10, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 10.5 21 हो जाता है, इसका डबल 21 प्लस में 3, बस में ये हो गया 66 इंटू 24/7। अब इसका 66 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा, 66 को 24 से करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यहाँ पर भी आएगा 14
4 यहाँ 8 5 1 1584 आ गया बेटा 1584 बाई 7 मीटर स्क्वायर। और कितने स्टूडेंट हैं 35 स्टूडेंट, यानी कि कार्डबोर्ड यूज बाई 35 स्टूडेंट। देयरफॉर कार्डबोर्ड यूज्ड बाई 35 स्टूडेंट्स। अब इसको 35 से क्या कर दो 35 मल्टीप्लाई बाई 1584 बाई 7 7 1 7 7 5 35। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको 5 से 5 इंटू 1584, ये आ जाएगा 5 से करेंगे तो 5 के 20 5 8 40 42 25 और कितना हो गया 25 और 4 29 5 1 5 और 2 7 7920 मीटर स्क्वायर 7920 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कार्डबोर्ड यूज बाय द कॉम्पिटिटर। 35 स्टूडेंट के द्वारा यूज हुआ 7920 मीटर स्क्वायर। ये अपनी एक्सरसाइज बेटा खत्म होगी। कौन सी एक्सरसाइज 13.2। इसमें क्या निकालना था अपने पास में, एक तो कार्ड सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, और एक एरिया सरफेस एरिया वो निकालना था जिसमें वन बेस इज ओपन। तो अब हम इसी से वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज निकालेंगे जो कि 13.6 है। अब हम इसी सिलेंडर का ही निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो एक्सरसाइज हमारी कौन सी होगी 13.6। तो निकालते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा एक्सरसाइज 13.6, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। अब ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, यानी कि इसका ये बेस है, इस बेस का जो सर्कमफ्रेंस है 132 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट इज 25 सेंटीमीटर, इसकी एच 25 सेंटीमीटर दे रखी है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितना जो है लीटर पानी आएगी, इसकी एच है 25 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यहां से रेडियस निकाल लेंगे। इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम सीधा इसको सर्कमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं आपको रेडियस निकाल के बता देता हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर क्या दे रखा है 132 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर 132। रेडियस निकाल लेंगे यहां से। अगर हमें कट सरफेस निकालना होता तो 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई की जगह 22/7 इंटू में आर इक्वल टू 132। आर की वैल्यू आ जाएगी 132 अपॉन 2 इंटू 22 और ऊपर 7 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल कर दो 66 आ गया, और 22 से ये 3 पर चला गया। तो आर की वैल्यू होगी यहाँ 3 बच गया, यहाँ 7। रेडियस 21 सेंटीमीटर आ गया। और हाइट कितनी देर की इसकी 25 सेंटीमीटर। निकाल दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, अब इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच यूज करेंगे। पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना इसका 21 इंटू 21 और एच की जगह 25। 7 से काट दो 7 3 जा 21। अपने पास क्या बच गया, एक तो 22 बच गया, एक 3 बच गया, एक 21 बच गया, और एक हो जाएगा 25। मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 3 से 66 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे 21 से 66 आया। तो 66 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 21 से, तो 66 तो 6 12 13 6 8 3 1 1836 आ गया 1386। इसको 25 से करो 30 40 3 33, देखो 5 से 30 5 8 40 43 5 के 15 और 4 19 5 और 1 6, 2 से कर दो 2 6 12 और 2 8 16 और 1 17 2 3 6 और 1 7 2 से देखो 5 6 30 5 8 जा
40, 43 बन गया, 3 कैरी थी, 5 3 जा 15 और 4 19, 5 1 जा 5 1 6, 2 6 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 17 हो गया, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 ऐड कर देंगे, 0 यहाँ पर 5, 9 और यहाँ 16 हो गया, यहाँ 13 14, यहाँ 3 3 4 6 5 0, यानी कि 34,650 इसमें आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको लीटर में चेंज करना है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 लीटर के बराबर, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर के। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, अपॉन में 1000, ये हो गया लीटर। तो आपका 3 के बाद डेसिमल लग गया, 34.650 लीटर, ये इसका आंसर आ गया। ये आपको क्या निकालना था, हाउ मैनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी है 34.650 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा क्या है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। जो सिलिंड्रिकल जो पाइप है लकड़ी का बना हुआ है उसका इनर डायमीटर तो 24 है और आउटर डायमीटर इसका 28 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ पाइप यानी कि उसकी हाइट 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, कहता है पाइप का मास कितना होगा। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड हैज द मास ऑफ 0.6 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 0.6 है तो पूरे पाइप का क्या होगा। ऐसे है ये, इनर और आउटर दोनों दे रखे इसके डायमीटर, ऐसे बना लेते हैं। ये तो इनर पार्ट होगा, इसका हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी। ये तो इनर हो गया और ये यहां तक इसकी विड्थ हो गई, ये आउटर हो गया यहां तक। ये आउटर है, ये ऐसे, ये विड्थ है बीच में, ये भी विड्थ है, ये विड्थ है इसकी। तो बेटा देखिए कैसे करें इसको। द इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना दे रखा है, इनर डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 12 आ जाएगा और हाइट कितनी इसकी, लेंथ 35 सेंटीमीटर। इसी तरह से आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर इसका है 28 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कैपिटल आर से दे दे इसको, कितना होगा, आधा कर दे, 14 सेंटीमीटर हो गया। हाइट वही रहेगी इसकी 35 सेंटीमीटर। आउटर में से इनर का माइनस कर दो तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पाइप, यानी कि इसमें इसका पाइप का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप हम ऐसे निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द पाइप यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन मेकिंग पाइप, वुडन पाइप, वुडन पाइप है, इन मेकिंग वुडन पाइप, यानी कि आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो पाई एच बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7, एच की जगह 35 इंटू आउटर रेडियस कितना था इसका 14 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, सोल्व कर दो, 7 5 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें 110 और ये होगा 196 और माइनस 144, यानी कि 110 इंटू 196 में से 144 लेस कर दो, कितना बच जाएगा 2 5 52 बच गया, और 52 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से 52 इंटू 52 कितना जाएगा
6 में 4 गया 2। देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 को 14 से 196, देखो 4 चौक 16, 4 56, ये 14 196। और अच्छा इसके साथ एक जीरो भी लगेगा बेटा, 5720 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना क्या था, मास निकालना था, मास ऑफ द पाइप। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का मास कितना है, 0.6 है, और अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड इज इक्वल टू, यहां लिख दो मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड इज इक्वल टू, यहां कर देते हैं मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड 0.6 ग्राम, और मास ऑफ कितना आंसर आया इसका 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड। मल्टीप्लाई कर दो 0.6 को 5720 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 42 43, 30 और 4 34। देखो 6 2 12, 6 7 42, 1 कैरी 43 हो गया, 6 5 30 और 4 30, और ये 0 क्यूबिक सेंटीमीटर। और डेसिमल एक की बात यहाँ लग जाएगा, यहाँ डेसिमल हो गया, यानी कि 3432 क्यूबिक मास ऑफ द पाइप। मास ऑफ द पाइप आ गया इसमें, ये आ गया ग्राम में था ना, तो ग्राम में आ जाएगा 3432 ग्राम। अगर इसको केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3.432 केजी आंसर आ जाएगा। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3432 अपॉन में कितना होगा 1000, और ये हो गया केजी में कन्वर्ट हो गया 3.432 केजी। दिस इज द मास ऑफ द पाइप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ बेटा। अब बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसी तरह से होंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एस यूज करके। तो बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।